धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है ये। हिंदुस्तान की जनता एवं जी जागरण के सभी दर्शकों का मैं अंजुला सिंह माहौर धर्म की बात के इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। राधा स्वामी मत में धारा नीका, राधा स्वामी मत है सबका टीका। दादाजी महाराज का जन्म आगरा के अति संभ्रांत, लक्ष्य प्रतिष्ठित, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक अग्रदूत संतों के परिवार में हुआ है। संत मत की परंपरा और आध्यात्मिकता आपने विरासत में ही प्राप्त की है। आपको मध्यकालीन भक्ति साधना तथा अलौकिक भक्ति योग का अभूतपूर्व ज्ञान है। आइए चलते हैं पूजनीय दादाजी महाराज के पास, जिनको देखने के लिए, जिनसे मिलने के लिए लोगों की अभिलाषा मन में रहती है। आज हम मिलते हैं वर्तमान आचार्य राधा स्वामी मत के श्रीमन अगम प्रसाद माथुर दादाजी महाराज। आपकी एक झलक पाने के लिए, आपके मुखारबिंद से निकले हुए एक एक संदेश को सुनने के लिए लोग तरसते हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है जनता की भलाई के लिए, समाज को दिशा और दशा तय करने के लिए। दादाजी न केवल आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, वरन शैक्षिक, सामाजिक और जाने कितनी विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। आइए, हमारे और आपके मन मस्तिष्क में कुछ ऐसे ज्वलंत सवाल हैं जिनके जवाब हमें दादाजी हुजूर से चाहिए। दादाजी, आपका हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझको ये अवसर दिया कि आपके माध्यम से मैं उस प्रेम और भक्ति के संदेश को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करूँ। दादाजी, हम और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि राधा स्वामी मत का मुख्य उद्देश्य क्या है। राधा स्वामी मत का मुख्य उद्देश्य इस जगत से जीव का सच्चा और पूरा उद्धार है जी। क्योंकि ये जगत नाशमान है, कोई चीज़ यहाँ पर ठहराऊ नहीं। आत्मा, जिसको संत मत में सुरत कहते हैं, वो मालिक की अंश है और हम लोगों की धारणा ये है कि यहाँ माया और काल की नगरी में आकर वो फंस गई है। इसलिए इस मत के प्रवर्तकों परम पुरुष पुरंदरी स्वामी जी महाराज और परम पुरुष पुरंदरी हुजूर महाराज ने जगत में अवतार धारण करके वो सहज उपाय, वो सहज विधा बताई है कि जिसका अनुसरण करके और सुरक्षा योग का अभ्यास करके एक जीव सच्ची मुक्ति को प्राप्त हो सकता है और उस मुक्ति का थोड़ा बहुत आभास इसी ज़िंदगी में कर सकता है। इसके लिए दो बातें मुख्य हैं। एक तो शब्द, क्योंकि ये हमारी धारणा है, मानना है कि शब्द सारे हैं, शब्द ने ही सारी रचना की है। शब्द के ही आश्रय ये सूरत यानी जीव आत्मा यहाँ आकर फंसी है और शब्द के आश्रय ही ये स्थान स्थान तय करती हुई अपने निज घर में वापस जा सकती है। तो उसके लिए सूरत शब्द योग का एक तरीका बताया जाता है जो गोपनीय है, लेकिन उसको उसका अभ्यास करने के से पहले किसी भी अनुयायी को, किसी भी जिज्ञासु को पहले अपने समय का पूरा गुरु ढूंढना होगा। इसलिए राधा स्वामी मत गुरु मत है और गुरु से हमारा उस मालिक का, जिसको हम राधा स्वामी दयाल कहते हैं, साकार रूप है। इसलिए
साकार भक्ति भी है और निराकार भक्ति भी है। जी। साकार भक्ति के बिना हम निराकार की प्राप्ति नहीं कर सकते। दादाजी ने बताया कि राधा स्वामी मत के उद्देश्य हैं साकार भक्ति को और निराकार भक्ति को समन्वय रूप से धारण करना और उस भक्ति के प्रति आसक्ति करना। हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि राधा स्वामी मत आगरा शहर के पन्नी गली क्षेत्र और पीपल मंडी क्षेत्र से निकला हुआ मत है, जो न केवल हिंदुस्तान में वरन पूरे विश्व के कोने कोने तक जा पहुंचा है। दादाजी के चरणों में उनके भक्तालुओं और श्रद्धालुओं की अगाध श्रद्धा है। दादाजी से हम अगला सवाल पूछना चाहेंगे कि दादाजी, क्या अन्य धर्मों के मानने वाले भी इस मत का अमृतपान कर सकते हैं? ये मत तो सबके लिए खुला है जी। जिसको कहीं कोई धार्मिक आस्था है उसके लिए भी, और ऐसे लोगों के लिए भी जिनको अभी तक कोई आस्था नहीं है। जी। आप अगर दुनिया के हिसाब से भी देखें तो अनुभवी का संग करने के महत्व को हर क्षेत्र में दर्शाया गया है। बिना अनुभवी ये काम नहीं होता, और ये अनुभव जिस पर हमारे यहाँ जोर दिया जाता है वो आंतरिक है, वो गहरा है, वो अपने आप में पूर्ण है, और जिसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। दादाजी हुजूर ने बताया कि सभी धर्मों को मानने वाले लोग भी राधा स्वामी मत को मान सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रेम, सौहार्द, समरसता, अपनेपन का संदेश है। दादाजी महाराज से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और मैं दर्शकों की तरफ से पूछना चाहती हूँ दादाजी से कि दादाजी आप बताएं कि आपके अनुसार सामाजिक एवं मानवता के पतन को किस प्रकार बचाया जा सकता है? ये बड़ा गूढ़ प्रश्न आपने पूछ लिया, क्योंकि जो इस समय समाज की दशा है वो अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है। जी। समाज दिशाहीन है, और उसको निश्चित दिशा में लाने के लिए हमको अपने सनातन मूल्यों की ओर जाना पड़ेगा। जी। उन शाश्वत मूल्यों की जो हमारी भारतीय संस्कृति से उपरित है। हम उन मूल्यों को कहीं पीछे छोड़ आए हैं। मूल्यों को हम लोग बहुत पीछे छोड़े हैं। जी। और उन मूल्यों को ग्रहण करना आवश्यक है, लेकिन पीछे छोड़ते हुए भी वो मूल्य हमारे पीछे हैं। जी। और भारतीय संस्कृति की मुख्य पहचान, उसकी प्रमुख विशेषता जी। ये सनातनी मूल्य हैं, जिसकी एक वजह से ही कितनी प्राचीन सभ्यताएं नष्ट भ्रष्ट हो गई। जी। हम लोगों ने भी झंझावातों का ना सामना किया, विदेशी आक्रमणकारियों का और भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक विचारों का भी। लेकिन जो भारतीय संस्कृति की का जो लचीलापन है, जो उसका समन्वय है, जो हर चीज़ को जो सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है, उसको ग्रहण कर सकती है। ये जो हमारी संस्कृति की विशेषता है वो और जगह दिखाई नहीं देती। इसीलिए इतने उत्थान और पतन के बाद भी देश हमारा जहाँ का तहाँ खड़ा है। उसके पीछे वो मूल्य हैं, वो भारतीय मूल्य हैं, वो आस्था है। धर्म तो एक व्यवस्था है जी, लेकिन आस्था मौलिक है। सामाजिक और मानवता के पतन को अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बल पर सनातन धर्म के मूल्य से जुड़कर आस्था और विश्वास बनाकर हम इस पतन को रोक सकते हैं। और समय की विवशता है, लेकिन आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पिचक दाना स्कूल नहीं जाना।
चलो भागो। दाना दाना दाना, जिसको देखो इचक दाना पिचक दाना। चाय बना भाई। वह तेरी तो भाड़ में जाए तेरा इचक दाना। अब गुस्सा क्यों? जब बेचने गए थे दाना खराब तो कैसे बिकता? अच्छे तेल के लिए टेस्ट करते हैं हम, हर दाने को क्वालिटी के लिए। अबे खाना। बसेरा कच्ची घानी एगमार्क ग्रेड 1 शुद्ध सरसों का तेल। Born to lead. Born to lead. आइए इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दादाजी, मेरा अगला प्रश्न है कि परमात्मा की सच्ची साधना का स्वरूप क्या है? साधना तो अंतर आत्मा से होती है। जी। जो आत्म तत्व है वो हमेशा परम तत्व की तरफ आकर्षित रहता है। ये तो इस संसार के मोह, बंधन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे जो जीव का स्तर है वो नीचे गिर जाता है। तो एक होता है सूरज चैतन्य, उसके अंदर एक होता है काल का अंग जिसको मन कहते हैं, एक होता है माया का अंग जो हमारे अंदर इच्छा पैदा करता है। इन तीनों का सम्मिश्रण जो है वो जीव कहलाता है। दादाजी, हमारे दर्शकों को बताइए कि हर विचार, हर मत अपने आप को सर्वोत्तम मानता है। आप दूसरे मत या विचार के बारे में क्या सोचते हैं? हमारे मत में नकारात्मक तत्व की कोई गुंजाइश नहीं है। जी। हम किसी भी मत की पूरी आलोचना में विश्वास नहीं करते। मैंने आपको पहले भी कहा, फिर कहता हूँ कि कोई क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, हिंदू व्यवस्था में सनातन धर्म को मानता हो, आर्य समाजी हो, बौद्ध हो, जैनी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अपना उद्धार अपनी आँखों से इसी ज़िंदगी में देखना चाहता है तो वो हो सकता है सूरत शब्द योग के अभ्यास से, और उसके लिए गुरु भक्ति बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम गुरु को परम तत्व का अवतार मानते हैं और वो उनकी एक धार निरंतर चल रही है जो समकालीन गुरु के रूप में मानी जाती है। समकालीन गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि समय और परिस्थिति के अनुरूप जैसे जैसे समय बदलेगा, परिवर्तन होगा, उसी प्रकार से वो उनको आदेश निर्देश दे सके। ये एक धारा है, प्रवाह है। समय के अनुसार क्या 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 किया जाए, क्या न किया जाए, वो है। क्योंकि मूल्य जो हैं वो कुछ तो मौलिक होते हैं और कुछ मूल्यों में समय और परिस्थिति, समाज और अर्थव्यवस्था का असर पड़ता रहता है। कुछ सनातनी मूल्यों में तो परिवर्तन नहीं होगा, जैसे सबको सच बोलना चाहिए जी। लेकिन कुछ मान्यताएं जो पुरानी थीं, जो अब आज की परिस्थितियों में, इस विज्ञान के युग में वो उतनी उचित प्रतीत नहीं होती, वो उतने मेल नहीं खाती जी। तो उनका परित्याग किया जा सकता है। जी। क्योंकि उद्देश्य तो किसी भी धार्मिक व्यवस्था का जीव का कल्याण है, ना कि किसी रूढ़िवादी में फंसा देना। राजस्वामी मत जो है रूढ़िवादी तत्वों का विरोध करता है। ये व्यवहारिक पक्ष है एक, और एक धारावाहिक है, चल रहा है, चलता चला जाएगा। राधा स्वामी मत की विशेषता यह है कि इसमें बहुत लचीलापन है, बहुत गुंजाइश है। वर्तमान परिस्थितियों के साथ साथ चलने वाला ये मत प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। दादाजी से अगला प्रश्न। दादाजी, आध्यात्म को साधारण मनुष्य किस तरह प्राप्त कर सकता है? पहले ये समझना पड़ेगा अध्यात्म है क्या। जी। यानी
आत्म तत्व को परम तत्व से मिलाने का जो साधन है वो अध्यात्म है। और उसके के ऊपर जितनी व्यवस्थाएं, जितने नियम हैं, वो मौलिक तत्व के से अलग हैं। परिस्थिति और समय के अनुसार उनमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मौलिक तत्व में नहीं। दादाजी साहब ने ये भी बताया कि धर्म सभी मानते हैं, लेकिन धर्म पर चलते नहीं हैं। पहले समझना पड़ेगा धर्म क्या है। धर्म कर्तव्य बोध है। धर्म को हम किसी आस्था से नहीं जोड़ सकते। समय, इतिहास इस बात का साक्षी है कि जैसे 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 परिस्थितियाँ आती गई हैं, उसके अनुसार हमारा दृष्टिकोण लचीला होता रहा है। तो जो व्यवस्था है वो तो धर्म है, लेकिन जो आस्था है, जो अंतर्विश्वास है, जो अध्यात्म है, वो ऐसे ही समझ लीजिए जैसे कि खरबूजे के बीज के अंदर से निकली हुई मेंगी। जो मेंगी है वो अध्यात्म है, और जो छिलके से गिरा हुआ है वो एक व्यवस्था का रूप है। अपने जीवन की ऐसी कोई अनछुई घटना, ऐसा कोई छुपा हुआ पहलू जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? हमारा जीवन क्रम जो था वो हमारे बाबा के इर्द गिर्द था। बहुत ज़्यादा उनसे हमारा प्यार था, लगाव था, और उनसे एक पल भी अलहदा नहीं हो सकते थे। लेकिन जिस कड़ी में उन्होंने हमको बांधा, जैसे उनके मूल्य थे, दुनिया और संसार और इस असत्य से हम लोगों को काफ़ी बचाए रखा गया, जब तक कि हम इस योग्य ना हो गए कि संसार और संसारी परिस्थितियों का मुकाबला कर सकें। हमको बचाए रखा गया। तो लोग हमको घर घुसना कहते थे, कमज़ोर कहते थे। यहाँ तक लोग, हमारे रिश्तेदार कहते थे कि ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकेंगे। तो देखिए, इसके लिए पूरा श्रेय मैं आभार भी क्या प्रकट करूँ, उनके चरणों में माथा टेकता हूँ। ये हमारे बाबा की देन है। और माता पिता का भी जो वो था, वो भी यही था। वो भी चाहते थे कि हम शिक्षा ग्रहण करें, सब कुछ करें, लेकिन जहाँ तक हो सके संसार और संसारी जो मन मुटाव की चीज़ें, उनसे बचाव हो। दूसरे के दुख दर्द को समझने की आवश्यकता बहुत है जी। इसकी बड़ी कमी आज समाज में दिखती है जी। तो जो लोग के ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर प्रवर्तक रहे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा आशा की जाती है। मैं आशा और अपेक्षा तो हर एक से करता हूँ, लेकिन जो कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पर बैठा है, जैसे माननीय आप स्वयं हैं, आप आगरा शहर की नेता हैं इस समय, मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आपका जो वो पक्ष है, दार्शनिक पक्ष है, वो उसको जितना हो सके उसको व्यवहार में ढालने की अगर कोशिश की जाएगी तो आप एक ऐसी स्थिति में हैं कि उससे शहर का दृष्टिकोण बदल सकता है। शहर में का दृष्टिकोण बदल जाए, लोगों को ये मालूम हो जाए कि अपने घर में सफाई रखनी है, तभी तो बाहर की गली को साफ रखेंगे, गली को साफ रखेंगे तो सड़क को साफ रखेंगे। दादाजी ने बड़े सरल और सहज तरीके से बहुत सारी व्यवहारिक बातें बताई। दादाजी के बारे में कुछ भी तारीफ करना, कुछ भी कहना, मेरे हिसाब से सागर से बूंदों को बटोरना है, पत्तियों से ओस को बटोरना है, फूलों से खुशबू को निकालना है। मैं समझती हूँ दादाजी के विराट व्यक्तित्व के आगे शब्द नहीं चल पाते हैं, लेकिन वक्त की मांग है कि हम इस वक्त लें छोटा सा ब्रेक
और ब्रेक के बाद पुनः आपके सामने हाजिर होते हैं दादाजी के साथ, फिर कुछ और प्रश्नों के साथ। इच्चक दाना पिच्चक दाना, स्कूल नहीं जाना? चलो भागो। दाना दाना दाना, जिसको देखो इच्चक दाना पिच्चक दाना। चाय बना भाई। वह तेरी तो भाड़ में जाए तेरा इच्चक दाना। अब गुस्सा क्यों? जब बेचने गए थे दाना खराब तो कैसे बिकता? अच्छे तेल के लिए टेस्ट करते हैं हम, हर दाने को क्वालिटी के लिए। अबे खाना। बसेरा कच्ची घानी एगमार्क ग्रेड 1 शुद्ध सरसों का तेल। Born to lead. Born to lead. फिर एक बार हाजिर हैं दादाजी के परम सानिध्य में। हालांकि चर्चा परिचर्चा बहुत है, पर समय की बाध्यता हमारे और दादाजी के बीच में आती है। मुझे लगता है अभी और परिचर्चा करना बाकी है। धर्म की बात इस मंच पर मैं चाहूँगी कि दादाजी से एक मुलाकात और हो, ताकि और बहुत सारे विषय जो इस छोटी सी मुलाकात में रह गए हैं उन पर और विस्तृत चर्चा हो सके, लोगों की जिज्ञासाएं, भक्तालुओं और श्रद्धालुओं की जिज्ञासाएं शांत हो सकें। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि दादाजी एक संदेश अपने श्रद्धालुओं के लिए, अपने भक्तालुओं के लिए, दादाजी आप अपना पवित्र संदेश हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं अपने मत के अनुयायियों के लिए नहीं, आज संपूर्ण मानवता को एक संदेश देना चाहता हूँ। वो ये कि प्रेम और भाईचारा, ये दो तत्व भारतीय संस्कृति के ऐसे महत्वपूर्ण हैं कि यदि इसका अनुसरण किया जाएगा तो आपस में एक दूसरे के प्रति उत्पन्न हुए संदेह, संशय, मनमुटाव, कटुता समाप्त हो सकती है। प्रेम और भक्ति का ये मार्ग राधास्वामी पंथ और ये राधास्वामी मत उसी प्रेम के संदेश को चहुं ओर फैलाता है। हमारे द्वितीय आचार्य परम पुरुष पूर्णदनी हुजूर महाराज ने प्रेम की ही व्याख्या की है, और देखिए कि उनके प्रवचन जो थे वो प्रेम भरे होते थे। उन्होंने जो रचनाएं की हैं वो प्रेम पत्र कहलाती हैं। जो एक पाक्षिक था उसमें उनके वचन प्रकाशित होते थे, प्रेम पत्र के नाम से। हाँ, प्रेम पत्र के नाम से। हर 15 दिन में वो एक निकलता था हमारे घर से। और यह जो पद्य में जो अपना उपदेश दिया है वो प्रेम वाणी कहलाता है। तो जो प्रवचन है वो प्रेम पत्र, जो पद्य में लिखा है वो प्रेम वाणी, यानी जो कुछ भी है वो प्रेम ही है। यहाँ तक कि हमारे घर के सामने जो वो लगा रहता था डाक घर का डब्बा, जी, लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स, उसका नाम भी प्रेम पत्र का था। इस रिकॉर्ड को तो देखा जा सकता है। जी। तो उनका सारा दर्शन वो 2.5 आखर प्रेम पर आधारित है। लेकिन वो प्रेम जो है वो बड़ा निर्मल है, बड़ा कोमल, बहुत कोमल है, वो बहुत ग्राह्य है। और इसीलिए उन्होंने हर व्यक्ति के लिए अपने इस मत के दरवाजे खोल दिए, बिना किसी भेदभाव के। जो कोई भी इस प्रेम और भक्ति के मार्ग में सम्मिलित होकर सुरक्षित योग का अभ्यास करने के लिए तैयार हो तो उसका स्वागत है। जहाँ तक दुनियावी बातें हैं तो बहुत ज़्यादा हम लोग दुनिया और संसार के
कि चाल ढाल में से अपने आप को पृथक रखने का प्रयास करते हैं। इसलिए किसी राजनीतिक व्यवस्था से, किसी सामाजिक व्यवस्था से कोई हमारा संघर्ष नहीं। लेकिन एक बात आप ज़रूर समझ लीजिएगा जी। कि सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो जौहरी की दुकान पर नहीं हुआ करती, वो सब्ज़ी बेचने वाले की दुकान पर होती है। इसलिए परमार्थ के ग्राहक बहुत कम हैं, समझदार कम हैं, पारखी कम हैं, लेकिन दुकान तो खुली है, तो प्रेम की दुकान खुली है और इस दुकान में सब लोगों को की दावत है। यहाँ भाव एक ही है, रोज बरोज भाव बदलते नहीं रहते। कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, और यही प्रेम का संदेश दादाजी के श्री चरणों से पूरे विश्व की, पूरे मानवता की शुद्धि के लिए, उनके विकास के लिए, उनके आध्यात्म प्रेम के लिए और उनके परम परमात्मा से मिलन के लिए ये संदेश दादाजी महाराज ने आप सभी को जी जागरण के माध्यम से दिया है। मैं समझती हूँ कि निश्चित तौर पर हमें और हमारे दर्शकों को ये लाभकारी होंगे। आपके विचारों के लिए, आपकी श्रीमुख से निकली हुई वाणी के लिए, आपके प्रेम के संदेश के लिए लोगों के कान तरसते हैं। ये अमृतमयी भाषा, ये अमृतमयी शब्द जिन कानों में पड़ते हैं वो तो भवसागर के पार उतर ही जाते हैं, उनका जीवन सुखी हो जाता है। आपके आशीर्वाद से लोगों को शांति, सौहार्द और सुख मिलता है। जी जागरण को देखने वाले सभी दर्शकों पर अपना स्नेह, अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कोई श्रद्धालु दादाजी से कोई प्रश्न करना चाहते हैं और उनके सीधे जवाब दादाजी से प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी है। धर्म की बात में अपने विचार और सवाल जानने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं dharmkb@gmail.com। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। आप हमें अपनी राय SMS कीजिए 09759401500। हमारा प्रयास रहेगा कि दादाजी अपने श्रद्धालुओं को जो श्री चरणों में बहुत श्रद्धा और विश्वास रखते हैं उनके प्रश्नों का उत्तर दें और हमारे दर्शकों को कृतार्थ करें। धर्म की बात इस मंच पर अगले हफ्ते इसी समय, इसी दिन एक और महान विचारक, एक और महान हस्ती के साथ, एक और महापुरुष के साथ हम रूबरू होंगे और अपने मन में आए हुए ज्वलंत सवालों के जवाब लेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए अंजुला सिंह माहौर को। धर्म की बात इस मंच से बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये।